हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम मन यहाँ बैठने के लिए आपको आज्ञा देने लगे। मन कहे कि अच्छी जगह बैठे हैं। स्वर में लजा के मत गाइए, खुल करके गाइए, प्रेम पूज्य गणपति जी को पल में यह नाम बनाया गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया ये राम राम नाम पहुँचाया हरि के धाम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम से बोले श्री सीताराम नाम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए श्री राम कथा बड़ी दिव्य कथा है महाराज। श्री रामचरितमानस संत लोग कहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन का कानून है। श्री रामचरितमानस गृहस्थ जीवन का कानून है। ये एक प्रयोगशाला है
जिसमें रिसर्च होता है, प्रयोग होता है, मानव को मानव बनाने को, इंसान को इंसान बनाने के लिए। हम कैसा जीवन जिए, कैसे परिवार में रहें, कैसे समाज में रहें, कैसे अपने गांव में रहें, अपने आप में कैसे रहें, मानस सिखाती है हमें। और श्री रामचरितमानस कहते हैं कि रामायण भी है जिसकी रचना श्रीमद वाल्मीकि जी महाराज ने की, श्री रामचरितमानस बाबा तुलसी की लेखनी से। तो जब रामायण लिख दिया गया तो संतों ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज जब रामायण लिख दिया गया है, वो भी राम की कथा है, तो फिर रामचरितमानस की क्या आवश्यकता है? कहते हैं बाबा ने कहा एक अंतर है रामायण और श्री रामचरितमानस में। कहा कौन सा? कहा एक अंतर है, रामायण मंदिर है और मंदिर की एक मर्यादा होती है। मंदिर में नहा धो करके, पवित्र हो करके ही प्रवेश करना चाहिए, ये उसकी मर्यादा है। पवित्र होकर के, नहा धो करके, साफ वस्त्र पहन करके आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये मंदिर की मर्यादा है। लेकिन कहा रामचरितमानस में क्या है? कहा ये श्री रामचरितमानस एक सरोवर है, एक तालाब है। कहा तो मतलब क्या हुआ? कहा मंदिर में पवित्र हो करके जाया जाता है और मानसरोवर में पवित्र होने के लिए आते हैं। ये अंतर है श्री रामचरितमानस और रामायण। इसमें हम चाहे जो भी शरीर पर लगा है, कपड़ों पर लगा है, हम पोखरे में, तालाब में, सरोवर में स्नान कर लेते हैं तो साफ हो जाते हैं। तो वाल्मीकि जी का तो मंदिर है, उसमें परम पवित्र होके जाया जाता है। लेकिन मेरा मानसरोवर है, जी जो मंदिर में नहीं जा पाते हैं वो आए हमारे रामचरितमानस के सरोवर में, उनको ये मानस सरोवर पवित्र कर देगा, उन्हें फिर पवित्र होने की जरूरत। मानस, श्री रामचरितमानस, मानस चरित्र राम, अपने मानस में, अपने मन में भगवान के चरित्र को धारण करना, लेकिन ये बड़ा कठिन है, असंभव है महाराज। तो संतों ने कहा कुछ मत करो, कुछ मत करो, किसी के चरित्र को उतारने की या उसमें जीने की कल्पना ही छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तब कहा क्या करें? संतों ने एक सीधा सा रास्ता बता दिया कि एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल, एहि कलिकाल साधन दूजा, करिय राम पद
रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। और मानस में श्री गोस्वामी जी महाराज ने सर्वप्रथम 7 कांड है मानस में, 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है बाबा ने। ऐसा संत कहते हैं कि मानो एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। बाबा कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी। गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले वाणी की वंदना करते हैं, वंदे वाणी। जबकि गणेश जी पूज्य हैं, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी महाराज तो सबसे पहले उनकी पूजा होती है। किसी भगत ने कहा बाबा कहीं ये क्रम उल्टा तो नहीं हो गया? कहा मतलब? कहा गणेश जी सबसे पहले आते हैं और आपने सरस्वती जी का नाम लिया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। हम गणेश जी को कब जाने? जब माँ सरस्वती जी की कृपा से बुद्धि विचार वाणी मिली, तब हमने गणेश जी का वर्णन किया, तब हमने गणेश जी की परिक्रमा की, गणेश जी की वंदना पूजा की। गणेश जी के बारे में बताने वाली तो माँ सरस्वती ही है। बाबा ने सरस्वती माँ की वंदना की वाणी के लिए और गणेश भगवान की पूजा की। हे गणेश भगवान, आप बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। हे माँ हमें वाणी दो, ऐसी वाणी दो जो वाणी भगवान का गुणगान करती रहे, जो वाणी अगर मुंह से निकले तो लोगों के हृदय के संताप को हरण कर ले। ये वाणी जब कान से किसी के हृदय में प्रवेश करे उसे शीतल कर दे, ऐसी वाणी देना परमात्मा। हे माँ ऐसी कृपा करो, वाणी में वो बल हो। कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंग हैते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। संतों का भाव है मूकम करोति वाचालम, माने सीधा सीधा तो अर्थ हुआ कि गूंगा बोलने लगता है उसकी कृपा से। लेकिन चित्रकूट जो श्री तुलसी पीठाधीश्वर प्रज्ञा चक्षु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, वो कहते हैं इसका यही अर्थ नहीं है। उनका अर्थ क्या है? वाचा अलम जस्य सह वाचालम, जिसकी वाणी अलंकृत होकर के निकले ऐसी वाणी देना प्रभु, जिसकी वाणी अलंकृत होकर के बड़ी सुंदर सज करके निकले। और पंगुलंग है ते गिरिम, तेरी कृपा से लंगड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है, उस पार जा सकता है। लेकिन कहा नहीं, भक्त कहता है परमात्मा ये तेरा श्रृंगार है, पहाड़ को वहीं रहने दो। हम